गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड केयर में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पंचवर्षीय योजना को हम देखे थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना को हम देखे थे। आज हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि मैंने आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसका उद्देश्य, उसका उस योजना में कौन कौन से परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया गया, वो सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। जैसा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो 1956 से 1961 के बीच चला था। कितना? 1956 से 1961 के बीच में। अब देखते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदु भी है। जैसा कि यह जो है जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में प्रथम पंचवर्षीय योजना में देखा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। इस प्रकार से जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। और इसका अब देखते हैं कि क्या उद्देश्य रहा। तो इसमें क्या था कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। अब देखते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे उद्योग की स्थापना भी किया गया था। जैसा कि आपने सुना होगा दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ठीक है, फिर भिलाई इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना। फिर लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि देखते हैं कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह जो है दुर्गापुर इस्पात कारखाना वो ब्रिटेन की सहयोग से स्थापित किया गया था। फिर भिलाई इस्पात कारखाना किसके सहयोग से किया गया था, तो सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। फिर आता है राउरकेला इस्पात कारखाना जो कि जर्मनी की सहायता से किया गया था। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो आई होप कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि आप ऐसा पढ़िए वो चीज़ को ताकि आप दूसरा को भी आप बता पाइए। ठीक है, ये नहीं कि एग्ज़ाम तक आप पढ़े उसके बाद भूल गए। चलिए, अब हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। जैसा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 ईस्वी के बीच में चला था। अब देखते हैं कि इस योजना में जो है वो किस किस चीज़ पे जो है वो प्राथमिकता दिया गया था। इसमें दो चीज़, एक कृषि पे और उद्योग, दोनों पे जो है वो ध्यान दिया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में कि इसका जो उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। तो उद्देश्य आप याद रखिए कि जितने भी योजना है, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इस प्रकार से आप 12वीं पंचवर्षीय योजना तक आप उसका उद्देश्य को जरूर पढ़ें एक बार, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य था, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, अब 1964 ईस्वी में एक खास बात क्या हुआ था हम आपको बता देते हैं। जैसा कि बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुआ था। कौन इंडस्ट्री था? बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, जो कि 1964 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुआ था। इसी पंचवर्षीय योजना, कौन सा? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर ही जो है वो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुआ था। अब यह भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह किसकी सहयोग से हुआ था, तो सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। अब देखिए, यह योजना बोला जाता है कि, या फिर आप देख सकते हैं कि यह योजना जो है वो असफल रहा था। अब देखिए, इस योजना का जो है वो असफल रहने का दो कारण था। अब दो कारण कौन कौन सा था? तो भारत चीन युद्ध, एक भारत पाक युद्ध। जैसा कि भारत चीन युद्ध जो है 1962 में हुआ था और भारत पाक युद्ध जो है 1965 में हुआ था। तो यही दो कारण, मुख्य कारण था जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो असफल रहा था। अब देखिए, यहाँ पे हरित क्रांति का जन्म होता है। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है हरित क्रांति का जो है जन्म होता है। अब हरित क्रांति से दो कन्फ्यूजन आपको जरूर रहता होगा। एक आपने नाम सुना होगा MS स्वामीनाथन और एक नॉर्मन ई बोरलॉग। तो हम आपको डॉट क्लियर कर देते हैं ये दोनों नाम को। जैसा कि भारत का जो हरित क्रांति का जनक जो माने जाते हैं वो MS स्वामीनाथन है, और विश्व के जो हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो नॉर्मन ई बोरलॉग है। चलिए, अब नए आगे बढ़ते हैं। योजना अवकाश, जैसे कि योजना अवकाश सरकार को चलाना पड़ा था 1966 से 1969 के बीच में। कारण क्या था कि 1966 से 1969 ईस्वी के बीच में इसको योजना अवकाश इसलिए चलाना पड़ा था क्योंकि कारण था कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था वो असफल रह गया था। और कारण अब देख चुके हैं, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध। तो
इसलिए सरकार को जो है योजना अवकाश चलाना पड़ा, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही खराब हो चुका था। क्योंकि जितना भी गोली बारूद में पूरा तरह से पैसा वूसा जो है सारा चीज़ लग गया था और खर्चा हो गया था, जिसके कारण जो है यह योजना जो है असफल रहा था और उसके कारण योजना अवकाश को चलाना पड़ा था 1966 से 1969 से। आप चाहे तो मेरी बातों को नोट कर सकते हैं या फिर आप याद रख सकते हैं। चलिए अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है वो 1969 से 1974 ईस्वी के बीच में चलाया गया था। अब चलिए यहाँ से देखिए, जो खास बातें हम उसको बताते चलेंगे, बाकी आपको डायरेक्ट हम ईस्वी बता देते हैं, आप वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। जैसा कि आपको हम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। जैसा कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 ईस्वी के बीच में चलाया गया था। अब देखिए इसका कुछ मुख्य उद्देश्य भी बता देते हैं। गरीबी का उन्मूलन करना, दूसरा था आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं कि पहली बार जो है इसमें गरीबी और बेरोजगारी पे जो है वो ध्यान दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी योजना के अंतर्गत। अब देखिए इसमें क्या था, एक पॉइंट आपको 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 आपको समझना चाहिए कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम है इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो शुरू किया गया था, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखिए कन्फ्यूजन बन सकता है क्योंकि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या था कि इस योजना में जो है कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था, उसके बाद उद्योग को दिया गया, उसके बाद खनिज क्षेत्र को दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ ये बनता है कि जैसे कि कृषि को भी, उद्योग को भी और खनिज को भी, यहाँ पे हम तीनों के बारे में बताएं। लेकिन यहाँ पे जो है कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए अब क्या हुआ था कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को जो है वो 1978 ईस्वी में जो है कि समाप्त कर दिया गया था और जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है, जनता पार्टी के द्वारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को 1978 ईस्वी में क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए रोलिंग प्लान आता है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आता है। अब रोलिंग प्लान क्या है भाई, तो 1978 से 1980 के बीच में चलाया गया था। देखिए रोलिंग प्लान लाने का मकसद एक था कि देश में जो है वो राजनीतिक अस्थिरता जो है वो आ गया था। इसके कारण जो है सरकार को रोलिंग प्लान चलाना पड़ा था 1978 से 1980 के बीच में। अब देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ जो छठी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना, फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ से 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जो है उतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 1985 ईस्वी के बीच में चलाया गया। इसका क्या उद्देश्य था, तो गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गरीबी उन्मूलन करना, फिर रोजगार में वृद्धि करना। तो ये 2 उद्देश्य इसका था। अब फिर क्या था कि इस योजना में जो है पहली बार जो है, ठीक है, गरीबी उन्मूलन को मतलब इसका इस योजना का उद्देश्य यही था, गरीबी उन्मूलन को करना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन को करना। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1985 से 1990 ईस्वी के बीच में चलाया गया था। फिर उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आता है क्या, योजना अवकाश। ठीक है, योजना अवकाश जो कि 1990 से 1992 ईस्वी के बीच चलाया गया था, योजना अवकाश, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 1990 से 92 के बीच में। फिर आता है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 ईस्वी के बीच में चलाया गया। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 ईस्वी के बीच में चलाया गया। फिर आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 2002 से 2007 ईस्वी तक जो है चलाया गया था। अब इम्पोर्टेंट इसमें आपको उद्देश्य थोड़ा बता देते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को समाप्त करना, फिर था बेरोजगारी समाप्त करना, फिर था अगले 10 वर्षों में जो है कि प्रति व्यक्ति आय को जो है दुगुना करना था। तो ये इसके उद्देश्य थे। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 2012 ईस्वी के बीच में चलाया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की एक खास बात आपको हम बता देते हैं कि इसमें जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो GDP, उसमें 8.3% का जो है समृद्धि देखा गया था और सबसे अधिक, और इसके बाद जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना आया जो कि 2012 से 2017 ईस्वी तक चलाया गया था। ठीक है, 2012 से 2017 ईस्वी तक। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखिए कैसे बनता है। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, अब देखिए मैंने कहा था कि जो
योजना आयोग था, ठीक है, योजना आयोग जो था उसको 15 अगस्त, ठीक है, इसको जो समाप्त करके क्या किया गया था, 15 अगस्त को समाप्त करके, 15 अगस्त 2014 को समाप्त करके फिर क्या लाया गया, नीति आयोग को लाया गया 1 जनवरी 2015 से। तो चलिए अब हम आपको मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरा वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो एक बार अगर हम आपको हम फिर से एक बार आपको रिवीजन करा देते कि क्या कुछ जो है खास पॉइंट यहाँ से बनता है। जैसा कि मैंने कहा कि दुर्गा इस्पात कारखाना का जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ब्रिटेन की सहायता से। फिर भिलाई इस्पात कारखाना का स्थापित किसके द्वारा किया गया, तो सोवियत संघ के द्वारा। राउरकेला इस्पात कारखाना को जो है वो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू।